हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पर खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पिछले वीडियो लेक्चर की अधूरी बातें थी उसको आगे का रूप देते हुए और आगे की बातें पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहता हूं आपके साथ कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, जिसमें हमने 7 घटक पढ़े थे। उनमें सबसे फर्स्ट जो था या पहला जो था वो था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि एक टेस्ट होता है, यानी कि वो टेस्ट क्या था कि आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद उस फूड आइटम के ऊपर डालने पर हमें ये पता चल जाता था। अगर वो फूड आइटम काला या नीला हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि उस फूड आइटम के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये टेस्ट जो है हमने पढ़ लिया था। तो आइए आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही क्या बातें रह गई है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शरीर को एनर्जी जो प्रोवाइड कराता है वो है भोजन के अंदर से कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कंपोनेंट है जो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सोर्स क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के, तो देखिए दोस्तों, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, जानते हो ना आप सभी, शकरकंदी स्वीट पोटैटो, मीठा आलू एक तरीके से हम कहें, इससे हमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देन गन्ना, गन्ने से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। थ्रोट, पपैया यानी कि पपीता, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वीट, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि रोटी जो हम खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इट मीन्स उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। देन मिलेट यानी कि बाजरा, बाजरे से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देन मक्का, मक्का इसको कहेंगे, इससे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और सोर्स क्या क्या है, मैंने कुछ सोर्स लिखे हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है, उसका नाम है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन, किसी फूड आइटम के अंदर अगर प्रोटीन है तो उसका पता कैसे करें। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन को बॉडी की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो ये सभी कुछ पढ़ते हैं, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन के लिए हम देखते हैं क्या टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें जिस किसी भी फूड आइटम में ये पता करना है कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए जो पीछे मैंने बोर्ड पर टेस्ट लिखा हुआ वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टेस्ट क्या है। सबसे पहले जिस फूड आइटम के अंदर, जिस खाद्य पदार्थ में जिस खाने वाली चीज के अंदर हमें ये पता करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले उस फूड आइटम को या उस खाद्य पदार्थ को हम पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद उसमें 10 बूंद जल की डालते हैं। ठीक है, चूर्ण बनाया, जल डाल लिया 10 बूंद। उसके बाद क्या करते हैं, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसको हम नीलात होता है या कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला ये है, भी कहते हैं। कितनी बूंद डालनी है, 2 बूंद उसमें ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है, 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन, ये भी डालना है, कास्टिक सोडे का विलयन 10 ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ मिनटों के बाद, आफ्टर फ्यू मिनट्स, हमें ये देखना है कि वो बैंगनी या पर्पल कलर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो सिंपल वे में याद रखने के लिए सबसे पहले चूर्ण बनाया, चूर्ण बनाने के बाद उसमें हमने वाटर ऐड किया, कितनी, 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड किया। उसके बाद क्या किया जाता है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीलात होता है कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, उसका विलयन है उसकी 2 बूंद। ठीक है, चूर्ण बनाएंगे, 10 बूंद पानी की डालेंगे, उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, उसके बाद 10 बूंद हम कास्टिक सोडे की डालते हैं। कास्टिक सोडा आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही दोस्तों कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, 10 बूंद इस कास्टिक सोडे की डालते हैं। केवल हमें ये 2 चीजें याद रखनी है, 2 नाम याद रखने हैं फॉर दिस टेस्ट, फॉर द टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमें केवल ये 2 नाम याद रखने हैं।
एक नाम कॉपर सल्फेट है CuSO4, देन द सेकंड नेम इज कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट CuSO4, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट है उसकी हम 2 बूंद, कास्टिक सोडा 10 बूंद, यानी कि 2 बूंद और 10 बूंद, ये दोनों आपको याद रखने। ठीक है, चूरन बनाएंगे, 10 बूंद जल की डालेंगे, 2 बूंद जो है हम कॉपर सल्फेट की डालेंगे, देन उसके बाद 10 बूंद वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की, 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की और 10 बूंद पानी की डाल देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कलर, कुछ देर के बाद कलर अगर बैंगनी कलर का हो गया उस पर्टिकुलर फूड आइटम का, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर जो है प्रोटीन अवेलेबल है। दोस्तों 6 क्लास के अंदर ये मटेरियल है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। जो 12th क्लास में है, वैसे तो होना चाहिए ये नॉलेज आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, हमेशा आपके पास जो चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो आपकी मेमोरी में एवरी टाइम रहनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो आपको सडन उसको आप रिकॉल कर सको, आपको याद हो सके और उस वक्त आपका काम चल जाए। और अगर याद नहीं है, यही वीकनेस है, जो चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं वो हम भूल चुके हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़ते हुए चलिए, मैं आपके साथ जुड़ता हुआ चल रहा हूँ और आप मेरे साथ जुड़ते हुए चलिए और साइंस के फील्ड में आगे तक जाते हैं, 12th क्लास तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट ये हो गया, 10 बूंद कास्टिक सोडे की, देन कुछ देर के बाद हम देखेंगे अगर बैंगनी कलर आ गया तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन में क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रोटीन में आगे क्या क्या है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, क्यों? तो मैंने यहाँ लिखा है शरीर की वृद्धि, यानी कि बॉडी ग्रोथ के लिए देखा जाए तो प्रोटीन जिम्मेदार। वैसे जनरल वे में अगर हम जानना चाहें, आपने देखा होगा कई जो जिम करने वाले हैं, जिम जाने वाले हैं, वो प्रोटीन जो है वो या तो फूड आइटम्स के अंदर लेते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार या फिर एक मतलब एक सीक्वेंस के साथ एक सिस्टम से उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जितनी बॉडी को जितने प्रोटीन की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रोटीन बॉडी को चाहिए। ओके, सो इसका क्या काम है बॉडी के लिए? शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, स्रोत क्या क्या है, प्रोटीन किस किस में मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। एग में प्रोटीन होता है, मीट मांस कई लोग खाते हैं, प्रोटीन होता है, मछली फिश प्रोटीन होता है, पनीर यानी कि चीज प्रोटीन होता है, राम चना ग्रैम चने में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, मूंग प्रोटीन, बीन्स राजमा सब जानते हैं, राजमा सब्जी भी खाते हैं बना, तो राजमा से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, सोयाबीन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सोयाबीन से भी क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। यानी कि चने और सोयाबीन को जनरल वे में लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह इनको भिगो करके खाना चाहिए, बिकॉज दे गिव अस प्रोटीन, ये हमें प्रोटीन देते हैं। ठीक है दोस्तों, देन है पी यानी कि मटर, मटर में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे जो हमारा नेक्स्ट फूड कंपोनेंट है वो पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वसा यानी कि फैट। वसा के लिए जो टेस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है। देखिए क्या है कि जिस फूड आइटम में हमें ये पता करना है कि इसमें फैट है या नहीं, तो सिंपली उसको, उस खाद्य पदार्थ को कागज में रख करके क्या करना है, हमें कूटना है। बिल्कुल मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं है हथौड़ी की चोट मारनी है, नहीं, वो कागज फटना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से कूटना है। यानी कि फूड इज टू बी क्रश्ड बाय कीपिंग इट इन पेपर, पेपर में रख करके फूड जो है, खाद्य पदार्थ जो है उसको आराम से कूटना है। देन उसके बाद क्या करना है, कागज पर तेल के धब्बे हमें देखने हैं। ठीक है, सी द ऑयल स्पॉट्स, ठीक है, कागज पर तेल के धब्बे देखने हैं। अब दोस्तों जो फैट है, वसा है, वो बॉडी के लिए क्या काम करती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है ना, एनर्जी देता है बॉडी को, सेम द वे यानी कि उसी प्रकार से जो फैट है वो भी क्या है, बॉडी के लिए
एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। अब इस फैट के लिए सोर्सेस क्या क्या है हमारे पास? ये सोर्सेस तो बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल तिल, यानी कि सीसम का जो तेल है, सीसम तेल, तिल, सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड सरसों, इसमें हमारे पास फैट होता है, ठीक है। और वैसे तेल आते ही हैं, घी, घी में क्या होता है? फैट होता है। मछली, फिश में भी क्या होता है? फैट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और कल या परसों जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए यार, वो कहते हैं ना, पढ़ने से भला होगा सबका। पढ़ते रहो, बारी बारी से पढ़ते रहो, और नॉलेज है वो अपने पास रखो। फिर आपकी इच्छा है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करो, ठीक है दोस्तों। आपके दिल को जो अच्छा लगे और वो दुनिया के लिए भी अच्छा होना चाहिए, कुल मिलाकर के वो काम करो, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।